सीयूटी 2025 का एग्जाम देने जा रहे हैं और आप कई सारी प्रॉब्लम्स का सामना कर रहे हैं क्योंकि डेट शीट अभी आई नहीं है और आप इंतजार कर रहे हैं क्या सीधे सीटी इंटीमेशन आएगा या फिर सीधे एडमिट कार्ड आ जाएगा या फिर जो है एग्जाम पोस्टपोन्ड होगा। ये सारे सवाल चलते रहेंगे और ये सारे सवालों के जवाब धीरे धीरे आपको मिलते रहेंगे। एग्जाम होगा ये एकदम तय है। आप अपनी तैयारी को चुस्त रखिए, अपनी तैयारी को दुरुस्त रखिए, मेहनत करते रहिए। एग्जाम अगर टलेगा भी तो 2-4 दिन टलेगा पर एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं आएगी। पर उन सब चीजों के बीच में बच्चे कई बार कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछते हैं कि सर कौन सा पेपर पहले होगा। अगर मैं बात करूं 2022, 2023, 2024 की 3 बार सीयूटी के एग्जाम हुए हैं। 2022 में जो पेपर हुआ वो सीबीटी मोड में था, 2023 में जो पेपर हुआ वो भी सीबीटी मोड में था, पर 2024 में पेपर जो था वो ऑफलाइन मोड में कराया गया। कुछ पेपर जो है सीबीटी मोड में भी हुए थे। अब 2025 की बारी है। अगर 2022 और 2023 की बात करें तो सीबीटी मोड में जो एग्जाम हुआ था वो एक एक दिन में अलग अलग शिफ्ट्स में पेपर होते हैं। जैसे अगर मान लीजिए मैं 2022 की बात कर लूं, अगर मैं 2022 की बात करूं तो सीबीटी मोड में एग्जाम हुआ था। 2023 की बात करूं तो सीबीटी मोड में एग्जाम हुआ था और अगर 2024 की बात करूं तो यहां पर जो है पेन पेपर मोड में एग्जाम हुआ था। तो ये दोनों जो पेपर थे ये कई शिफ्ट्स में हुए थे। 1 2 3 शिफ्ट इसको मान लेते हैं, 1 2 3 शिफ्ट इसको मान लेते हैं। 2024 का जो पेपर हुआ था 15 मई को पेपर था पहला पेपर, और पहला पेपर जो 2024 में हुआ था वो जीएटी का था। जीएटी का पेपर हुआ था पहला। यहां पर जब हम सीबीटी मोड की बात करते हैं, अब 2025 में भी आप सीबीटी मोड में एग्जाम देने जा रहे हैं तो लगभग ये माना जा रहा है कि 3 शिफ्ट में पेपर होगा। पहले शिफ्ट में पेपर में जो ज्यादातर चांसेस होते हैं कि कौन सा पेपर पहले पड़ेगा, तो ऐसा चांसेस है पिछले 2-3 सालों के अगर अनुभव को देखा जाए या एनटीए के पैटर्न्स को देखा जाए तो वो कोशिश रहती है कि जो थोड़ा हल्का पेपर हो वो कराए। या तो वो पहले लैंग्वेज को प्रेफरेंस देते हैं, पहले शिफ्ट में हर सेंटर पर बच्चों की कोशिश रहेगी कि वो लैंग्वेज करा ले, हिंदी करा लेते हैं या इंग्लिश, या फिर वो कोशिश करते हैं कि कोई एक जो है डोमेन करा लें। लेकिन इन सारी चीजों के बीच में एक पेपर होता है कॉमन, ज्यादातर बच्चे जीएटी देते हैं। जीएटी पेपर जो है तो हो सकता है इस बार वो पहले शिफ्ट के एग्जाम में, पहले शिफ्ट में मतलब 8 मई को अगर पेपर शुरू हो रहा है तो 8 मई के जो सुबह वाली शिफ्ट है उस शिफ्ट में वो जीएटी को भी प्रेफरेंस दे सकते हैं। तो इसका मतलब यह है कि अगर ओवरऑल देखा जाए कौन सा पेपर पहले होगा तो जीएटी की संभावनाएं ज्यादा हैं। और अगर जीएटी को पहले शिफ्ट में उन्होंने नहीं रखा तो वो कोशिश करेंगे कोई एक लैंग्वेज रख दें जिससे बच्चा पहला पेपर जो दे, उनका माइंडसेट यही होता है कि जो पहला पेपर दे बच्चा वो थोड़ा हल्का रहे, ताकि अगर उसी डे सेम डे में अगर दूसरे शिफ्ट में उसका कोई कठिन पेपर है तो वो पेपर आसानी से दे पाए और उसको समझ पाए। ठीक है, तो इसके लिए आप परेशान मत होइए। जो भी पेपर पहले होगा वो आपको आपके एडमिट कार्ड में पता चल जाएगा, और अगर सिटी इंटीमेशन उससे पहले आया तो सिटी इंटीमेशन में ही पता चल जाएगा कौन सा पेपर आपका पहले होने वाला। आपको एक अच्छा खासा समय मिलेगा पढ़ने के लिए, आपको एक अच्छा खासा समय मिलेगा। जो पेपर पहले होगा उसको आपको थोड़ा पहले रिवाइज करना होगा। दिक्कत क्या होती है बच्चों के साथ कि उन्हें पता नहीं होता, तो अभी आप क्या कर रहे हैं, अभी सब कुछ पढ़ते जा रहे हैं, सब कुछ पढ़ते जा रहे हैं। जैसे ही आपको पता चलेगा कि हमारा पहला पेपर जीएटी है या हमारा पहला पेपर लैंग्वेज है तो आप सारे पेपर को किनारे करके आप उसी पे फोकस करने लगेंगे। ये पता होना भी जरूरी है, लेकिन मैं आपको यही कहूंगा कि अभी आप सारे पेपर को पढ़िए। जीएटी अगर आपने लिया है तो आप जीएटी पर थोड़ा ज्यादा फोकस करिए, क्योंकि जीएटी में अगर आपको समय कम मिला तो आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। लैंग्वेज में अगर 1-2 दिन का भी समय मिल गया तो रिवाइज कर लेंगे आप, पर जीएटी में आपको समय कम मिलेगा तो आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैथमेटिक्स पर ज्यादा समय दीजिए, रीजनिंग पर ज्यादा समय दीजिए। जीके जीएस की जो मैराथन क्लासेस हमारी चल रहे हैं आप उससे भी कर लेंगे तो आपका जीके जीएस लगभग कंप्लीट हो जाएगा, करंट अफेयर भी हो जाएगा। तो मेहनत जो है जीएटी पे करिए। मेरा ओवरऑल कंक्लूजन यही है, क्योंकि अगर उसका पेपर पहले आपका पड़ गया, हो सकता है किसी का बाद में पढ़े, किसी का पहले पढ़े, जिसका पहले पड़ गया अगर आपका पड़ गया, आप वो रहे तो फिर आपके लिए थोड़ी समस्या हो सकती है। मेहनत करिए, बाकी चीजों पे ध्यान मत दीजिए। जो जैसे ऐसे आएगा आपको पता चली जाएगा और आपका एग्जाम भी होगा, हम आपको सबसे पहले सूचित करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और साथ ही साथ वीडियो को हर बच्चों तक शेयर करिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।